लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है लिब्रा कलेक्टिव्स, ये रीडिंग आपके लिए 99 पोर्टल के लिए है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि इस 99 पोर्टल में आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं इस 99 पोर्टल में आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स सी देखते हैं 99 पोर्टल में आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो लिब्रा कलेक्टिव्स, थिंक ऑफ योर सिचुएशन। द पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग लिब्रा कलेक्टिव्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक नहीं करा हो तो। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, नाउ लेट्स सी देखते हैं। मुझे लगता है कि एक अर्जेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है, या ये रीडिंग आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज हो सकती है। 99 पोर्टल में कोई चीज़ आप डिले कर रहे हो, कोई चीज़ पे आप काम नहीं कर रहे, और वो मैसेजेस इस रीडिंग में मुझे लगता है आने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं 99 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। 99 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। नाउ लेट्स सी 99 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। नाउ लेट्स सी 99 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, 99 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, मुझे लगता है सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ की इवेंट्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं, फ्यूचर को लेके कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए आपको कोई एलर्जी है, करंटली स्किन एलर्जी हो सकती है, कोई हेड में एलर्जी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है किसी तरीके का स्किन प्रॉब्लम, एलर्जिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा कुछ, तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नाउ लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं 99 पोर्टल में आपके लिए। कुछ रिकवरी का मैसेज भी आ रहा है यहाँ पे कि आपके लिए 99 पोर्टल रिप्रेजेंट कर रहा है रिकवरी। अगर कोई स्किन रिलेटेड इशू था, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू था, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर आपको बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, तो वो आपके लिए चेंज होते हुए दिख रहा है। ओके, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको जैसे बात कर रहा था, यहाँ पे है हार्मनी इज कॉल, एम्ब्रेस इक्वालिटी एंड परस्यू जस्टिस, हार्मोनाइजिंग द एनर्जीज टू मैनिफेस्ट अ बैलेंस एंड जस्ट आउटकम। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू येस, आपकी लाइफ पास्ट में डिसबैलेंस थी, कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में बदल नहीं पा रहे थे, चीज़ें बदल नहीं पा रही थी। ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा है जहाँ पे करंट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो बात कर रहे हैं कि आपके लिए करियर में एक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आ रहे हैं। और अगर आपको लव लाइफ में या करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा एक्टिव होते हुए दिख रहा है, बैलेंस्ड एक्टिव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, यानी जो सिचुएशन आप अपने फेवर में करना चाह रहे थे, करंट एनर्जी इज इन योर फेवर। ठीक है, आप लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाह रहे थे, करियर में चाह रहे थे, तो वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होते हुए दिख रही है। एम्ब्रेस करेज, यस, ओके, एंड यस वाइज काउंसिल। मुझे लगता है इस समय पर डिसीजन मेकिंग से पहले आपको या तो किसी टैरो रीडर को रीच करना चाहिए, किसी पर्सन को रीच करना चाहिए हु कैन गिव यू द गाइडेंस रिगार्डिंग योर लव एंड करियर। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट, आपको एक ऐसी एबिलिटी करंटली होनी चाहिए जिसमें आप डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग्स विद मी तो डेफिनेटली आप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। बट यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है यू वांट गाइडेंस, और आपको आने वाले पाथ पे गाइडेंस लेना पड़ सकता है। तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप आने वाले चैप्टर को शुरू करने से पहले यू नीड टू टेक सम गाइडेंस हियर। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है क्रिस्टल क्लैरिटी एंड थ्राइव एंड बिलीव। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये आपका डिवाइन टाइम एक्टिव होता हुआ दिख रहा है इस समय पे। मुझे लगता है कि दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग। जो भी चीज़ें आप करना चाहेंगे इट इज़ ऑन इट्स प्ले। ठीक है, आपके लिए चीज़ें स्लोली बन रही हैं, फेवर में बन रही हैं। ये कन्फर्मेशन आपको आने वाले टाइम पीरियड में 99 पोर्टल में मिलना शुरू हो जाएगा। यू विल रिसीव सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग, आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी 99 पोर्टल तक, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अनदर मैसेज आ रहा है आपके लिए, टेक ग्रेट केयर। ओके, नर्चर योरसेल्फ, प्रायोरिटाइजिंग बीइंग ट्रीटेड जेंटली इन योर लाइफ अहेड, जर्नी अहेड। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। ऐसा लगता है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपनी लाइफ के इवेंट्स में है या कोई एक सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको इस समय पे अपनी एनर्जी सारा अपने सेल्फ केयर पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग सेल्फ केयर नहीं कर रहे। और ये टाइम आपके लिए डेफिनेटली ऐसा प्रेजेंट भी होगा कि आपको अंदर से कॉलिंग आएगी कि आपको सेल्फ केयर करना है। इस समय पे आपको प्रिपेयर करना है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रिमूव करने हैं, और ये ब्लॉकेजेस इतना ईजिली नहीं निकलेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। आपको अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट। अगर ऐसा नहीं है इन दैट अदर केस, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर आप हो सकता है कि इस समय पे आपको थोड़ा एनर्जी प्रोटेक्ट करना पड़ सके, थोड़ा ऑन एंड ऑफ आ सकता है। सो आप जब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो तभी आपके लिए शिफ्ट आता है, ठीक है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है एनी हाउ, या फिर आप देखेंगे कि सिचुएशन आपसे डिमांड करेगी कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। बट यहाँ पे मैसेज भी आपके लिए क्या है, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप तक वो एनर्जीज हार्म नहीं कर पाएंगे जो हार्म करने की कोशिश करी जा रही है, ओके। दैट इज ऑल्सो अ चैनलिंग, और ये आपके लिए कंफर्मेशन भी है फ्रॉम दिस रीडिंग, ओके। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है स्टीडी प्रोग्रेस। तो चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक्लिप्स जो कि कल था, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये एक्लिप्स से ही आपका शिफ्ट शुरू हो चुका है और अभी आपको स्टीडी प्रोग्रेस दिख रही होगी, ठीक है। बट जैसे जैसे आपका हैप्पीनेस एक्टिव होगा, जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज़, यू विल सी कि आपकी ग्रोथ बन जाएगी, ठीक है। और ये शायद एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट यू नीड टू गो ऑन अ जर्नी जो कि आपके लिए क्लाउडी हो सकता है, अननोन जर्नी हो सकती है। तो यूनिवर्स इज एक्सपेक्टिंग यू टू टेक सम रिस्क, ठीक है। रिस्क टेकिंग की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि प्लान वाइजली। देखो अब यहाँ पे क्या है सिचुएशन, यहाँ पे बहुत बड़ा इंट्यूशन टेस्ट आपका होने जा रहा है, या फिर आपके डेडिकेशन को लेके टेस्ट हो सकता है इन अपकमिंग फ्यूचर। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट, क्योंकि यूनिवर्स डिमांड करें कि अगर आप कोई चीज़ पे यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, देन प्रूव दिस थिंग, ठीक है। आप कुछ करना चाहते हैं, सो यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, ठीक है, कि आप औरों से कितने अलग हैं। इफ़ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे आपके लिए लग रहा है, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। एंड आई फील लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छा है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे चीज़ें आपके लिए रिसीव होंगी एट द एंड, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं अनदर मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। एन्जॉय द जर्नी एंड रूट्स ऑफ सक्सेस। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको जैसा बोला था, टाइम पीरियड आपके लिए जस्टिस ला रहा है, आपके लिए आपको बोला जा रहा है एन्जॉय द जर्नी एंड रूट ऑफ सक्सेस। इस समय पे मैंने आपको बोला अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मिल रही हैं, चेंज मिल रहा है, करियर के लिए बहुत बेस्ट टाइम पीरियड आपके लिए हो सकता है। आपने जो भी चीज़ें अब तक करी थी पास्ट में, उसका रिजल्ट यू आर गोइंग टू डेफिनेटली रिसीव इन अपकमिंग फ्यूचर, ठीक है। आपने जो भी करा था, यस, ये एक्लिप्स से शुरू हो चुका है, ठीक है। एक्लिप्स से ये यानी कल जो टाइम पीरियड था, कल के दिन से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो दिस टाइम आपके लिए मिराकल होता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। यू विल सी सम मिराकल्स। ये एक्लिप्स के बाद यानी कल से, यानी कोई ऐसा शिफ्ट एक्ट हुआ होगा जहाँ पे आपको कोई मिराकल ज़रूर दिखेगा, कोई मिराकुलस चेंज आपको ज़रूर दिखाई देगा अपने करियर में जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो अगर आपको इफ़ यू वांट टू नो मिराकल होता है नहीं होता है, तो आपको डेफिनेटली ये शिफ्ट दिखाई देगा। एंड येस, अगर आप इनडिसाइसिव थे करियर को लेके, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप कोई न्यू हाइट्स पे जाएंगे। ये यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, बट आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनी टाइमलाइन फॉर दिस सिचुएशन, एनी टाइमलाइन फॉर दिस सिचुएशन। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आई साइट प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। आई साइट प्रॉब्लम है तो आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिवाइस यूज़ करते हैं, ओके। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिवाइस यूज़ करते हैं, सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यू हैव टू गो फॉर आई साइट चेकअप, ठीक है, या फिर आपको कंप्यूटर ग्लासेस पहनने चाहिए, ओके। विच इज़ येस, एज आई टोल्ड यू, जस्टिस, ठीक है, स्टार कार्ड एंड विद द टावर कार्ड। येस, डेफिनेटली न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे। गुड न्यूज़ आपके करियर में आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग आपके करियर में आती हुई दिख रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस वीक, ओके। येस, आपने शायद बहुत एफर्ट डाले हैं, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करिए, और गुड न्यूज़ मुझे लगता है करियर टर्म्स पे इसी वीक में आपके लिए आनी चाहिए, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है स्पिरिट लिंक एंड वेल ऑफ इल्यूशन। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ ऐसा था कि आप किसी इल्यूशन में थे, ठीक है। इल्यूशन कुड बी एनीथिंग,
इल्यूजन कुड बी एनीथिंग कि या तो आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ आपसे नहीं होगी या कोई चीज़ ऐसे ही लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है, कुछ ऐसा था आपके माइंड में, कुछ विक्टिमाइजिंग जोन था, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे कुछ साइन देंगे, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है और जो ऐसा चैनलिंग दे रहा है मुझे कि यहाँ पर आपको पता चलेगा व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। तो आप इल्यूशन से क्लियर होते हुए देख रहे हो, आपको लाइफ पाथ अपना क्लियर दिखाई देगा। एग्जैक्टली आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ इल्यूजन बेस्ड थी तो वो क्यों थी, उसका रीज़न क्या था, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। और मेजर अवेकनिंग आपके लिए इन 9/9 पोर्टल में आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है स्पेसिफिकली नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर ये चीज़ हो जानी चाहिए, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए 7 डेज़। अब तक ऐसा था, ठीक है। अब मुझे लगता है स्टीडी ग्रोथ रहेगी आपकी। अभी देखोगे कि अगर आपका स्टीडी ग्रोथ करंटली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट भी नहीं है, एक मिडिल पेस है आपका, ठीक है। तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि क्लैरिटी आपको मिल रही है। यूनिवर्स कुछ ऐसे साइंस देंगे इंट्यूशन बेस्ड। देखो कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है तो उसको कॉमन साइन को नोट करने की कोशिश करना आप। अगर एक कॉमन कॉन्वर्सेशन, कॉमन बात आपके सामने आती है तो वो इंडिकेट कर रहा है डेफिनेटली कि आपकी लाइफ में इल्यूजन ब्रेक हो रहा है, और उसी चीज़ को लेके आपको उसकी जड़ तक जाना है फ्रॉम दैट सिचुएशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए इफ़ समवन इज़ रिपीटिंग समथिंग टू यू, ठीक है, तो उसका कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगा बहुत सारे लोगों की तरफ से, या ऑटोमेटिकली इंट्यूशन बेस्ड या रीडिंग्स के थ्रू, ठीक है। तो आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे लग रहा है कि ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, एंड दैट इज़ व्हाई आई कांट डू दिस ऑन द रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी तो अलग अलग आएगा। बट येस डेफिनेटली यहाँ पे किसका इंटेंशन क्या है, आने वाले टाइम पीरियड में किसका इंटेंशन क्या है, वो आपको ऑलरेडी इन द फ्यूचर की एनर्जी पे रिवील हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आपका हार्डवर्क पे ऑफ करते हुए दिख रहा है, और दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड लव, ठीक है, कोई भी ऐसी एनर्जी है, कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दी जाएगी। यानी कोई भी फ्यूचर प्लान होगा आपको पहले से पता होगा, देन हाउ पीपल कैन डू दिस विद यू, ठीक है। अगर आपको किसी का फ्यूचर प्लान ही पता है तो वो लोग आपके लिए कैसे ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और आपका क्लियर माइंड होगा कि आपको ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, ऐसे लोगों का क्या होगा, वो भी आपको ऑलरेडी मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली शो होगा कि ऐसे लोगों की जर्नी में आगे क्या होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके माइंड से सब क्लैरिटी आपको प्रेजेंट करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इवेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता चलता है, दिखता है आपको फ्यूचर के इवेंट्स का, तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ मेजर प्रोटेक्शन विद यू, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ यहाँ पे आपने जो लेसन सीखा है उसको आपको ज़रूर याद रखना है कि उस लेसन को आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली आपके लिए मेजर क्लैरिटी, चेंजेस और सिचुएशन शिफ्ट आ रहा है आपके लिए, ओके। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस। ये रीडिंग मुझे आपके लिए 9/9 पोर्टल के लिए दिख रही है, और मैक्सिमम मुझे लगता है 15 डेज़ के अंदर ये शिफ्ट आ जाना चाहिए आपके लिए, 15 to 17 और 25 डेज़ के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम। बट मुझे लगता है डेफिनेटली ये मोमेंट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लाइफ में एक डायरेक्शन आपके लिए डेफिनेटली आती हुई दिख रही है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999 एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।